नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं टिंडा की उन्नत सफल खेती के बारे में। देखिए, अगर आप भी टिंडा की अगेती खेती करना चाहते हैं तो सही समय कौन सा है, सही तरीका कौन सा है, किस प्रकार हमें जो फसल की देखभाल यहाँ पर करनी है, किस तरीके से बुआई करनी है और किस तरीके से हम अपनी फसल को ग्रो भी यहाँ पर कर सकते हैं, तो वो सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो कंप्लीट देखिए। नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाई, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुंच सकें। तो सबसे पहले देखिए किसान भाई, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, सब्जी वर्ग की फसलें खेती करने के लिए अगर आप A to Z किसी भी सब्जी वर्ग की फसलें खेती कर रहे हैं तो देखिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी फसल की खेती सही समय पर कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो आपकी जो पैदावार होगी वो भी काफ़ी बेहतर होगी और साथ में आपको आने वाले समय में जो रेट मिलने वाला है वो भी काफ़ी बेहतर यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए कंप्लीट जानते हैं कि अगेती बुआई हमें कब से कब तक करनी है और किस प्रकार हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए किसान भाइयों, टिंडा जो है एक गर्म जलवायु वाला यानी गर्म जलवायु वाली खेती है। तो इसके लिए अगर मैं सही समय की बात करूं और अगेती समय की बात करूं तो आप 15 जनवरी के बाद इसको लगा सकते हैं। 15 जनवरी से पहले इसको आप नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए 15 जनवरी से पहले होता क्या है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है, डे और नाइट दोनों। तो इस वजह से हमारी फसल में मान के चलना, अगर आप 15 जनवरी से पहले इसकी बुआई कर दे तो मान के चलना किसी आपके खेत में अगर अंकुरण हो भी गया, पहले हाथ तो आपका जो बीज है वो जमेगा भी नहीं। लेकिन मान के चलते हैं अगर आपका बीज यहाँ पर जम भी आया तो जो आपकी फसल है वो ग्रो नहीं करेगी और आपको काफ़ी भारी नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए देखिए, मैं आपको यही राय दूंगा, अगर आप टिंडा की उन्नत सफल खेती करना चाहते तो 15 जनवरी के बाद बहुत ही बेस्ट समय है। क्योंकि 15 जनवरी के बाद होता क्या है, टेम्परेचर धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है और मौसम भी ठीक ठाक यहाँ पर होने लगता है। तो अगर इस समय हम बुआई करते हैं तो हमारी फसल ग्रो भी करेगी, साथ में हमारा जो बीज है उसका अंकुर भी हो जाएगा और किसी तरीके का कोई नुकसान भी हमें यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पर टिंडा की खेती करनी है। तो सबसे पहले देखिए, प्लानिंग हमें अभी से करनी पड़ेगी। अगर आप टिंडा की खेती करना चाहते हैं, अच्छा मुनाफा अच्छा रेट आपको लेना चाहते हैं, पैदावार अच्छी लेना चाहते हैं, तो अभी से आप खेत की तैयारी शुरू कर दीजिए। यानी जैसे कि आप जान सकते हैं कि अभी लगभग दिसंबर का लास्ट चल रही है, तो इस समय आपको क्या करना है, फटाफट अपनी ज़मीन जो आपकी खेती है उसके अंदर आपको प्रॉपर देसी गोबर खाद मिलाकर यहाँ पर आपको हैरो या कल्टीवेटर की सहायता से क्या करना है, ज़मीन को तैयार करा देना है। यानी ज़मीन को आपको पलटा लगा देना है देसी खाद डाल के। इससे होगा क्या, देसी खाद के अंदर जितने भी प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन, जो भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे हमारे ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मिल जाएंगे और आगे चल के जब हम इसमें खेती करेंगे तो हम बहुत ही बढ़िया जो है इसका फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, यहाँ पर देसी खाद को डालने के बाद यहाँ पर आपको हैरो या कल्टीवेटर की सहायता से ज़मीन का पलटा यहाँ पर लगा देना है। और उसके बाद में क्या करना है, जैसे आप देखेंगे 15 जनवरी आने वाली है तो उस समय आपको यहाँ पर टिंडा की जो है बिजाई कर देनी है। तो देखिए, आपको उस समय करना क्या है, जब आप ज़मीन तैयार कराएं तो बढ़िया तरीके से ज़मीन तैयार कराएं और बढ़िया तरीके से ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, टिंडा बुआई से पहले आपको DAP के साथ में क्लोरो का यूज़ ज़रूर कर देना। जैसे कि आपने देखा, जब हमारे बीज का अंकुरण होता है, जैसे कि हमारा बीज जब निकल कर आता है ज़मीन के अंदर से, तो छोटे छोटे हानिकारक कीट ज़मीन के अंदर जो होते हैं वो उसको खा लेते हैं और हमारी जो फसल होती है वो यहाँ पर काफ़ी क्षतिग्रस्त या ख़राब भी हो जाती है। तो उस समय हम अगर क्लोरो का यूज़ करते हैं साथ में DAP के बुआई से पहले, तो जो हानिकारक कीट होते हैं ज़मीन के अंदर वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और जो हमारी फसल होती है वो सुरक्षित रहती है, अंकुरण भी अच्छा खासा होता है और हमें किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता। तो आपको करना क्या है, क्लोरो के साथ में DAP का यूज़ कर देना, ताकि जो हानिकारक कीट हैं वो मर जाएं और हमारी फसल में किसी भी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हो। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर बेड विधि से यानी बेड के ऊपर आपको टिंडा की बिजाई कर देनी है। बिजाई करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पेंटामेथ्रिन का स्प्रे कर देना, ताकि हमारी खेती के अंदर कोई भी खरवार यहाँ पर ना निकले। उसके बाद में किसान भाई, आपको क्या करना है, आपको 24 घंटे के अंतराल में 24 घंटे के बाद यहाँ पर आपको सिंचाई कर देनी है। देखिए, अगर आप 24 घंटे से पहले सिंचाई करेंगे तो हमारी दवाई जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और हमारी जो खरवार है खेती के अंदर निकल आएगी। तो इसलिए आपको जो यहाँ पर सिंचाई करनी है 24 घंटे के बाद ही करनी है, ताकि जो हमारी खरपतवार है वो ना निकले और हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हो। तो उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद आपको यहाँ पर जैसी जो हमारा टिंडा उसके अंदर अंकुरण होने लगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फंगीसाइड का स्प्रे शुरू में दे देना है। देखिए, फंगीसाइड का स्प्रे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी टिंडा या जितनी बेल वर्ग की फसल होती है इसके अंदर उमसने की समस्या आ जाती है। तो देखिए, अगर आप बेसल डोज में स्टार्टिंग में फंगीसाइड दे देंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपकी खेती में कोई समस्या ना आए और आपकी फसल भी अच्छी खासी ग्रो कर जाए।
और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप पहले जब आपका टिंडा जो है 25 से 30 दिन का यहाँ पर हो जाए, तो आपको यहाँ पर यूरिया के साथ कोई भी बढ़िया कंपनी का, अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल देना है, या आप यूरिया के साथ में माइक्रो राजा भी डाल सकते हैं। देखिए माइक्रो राजा स्टार्टिंग में फसल के अंदर बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली एक फंगस होता है और ये करता है जो हमारी ज़मीन के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आपका फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इसको क्या करता है, प्लांट जो होता है इसको खींच नहीं पाते ना। माइक्रो राजा जो होता है, इसको माइक्रो राजा अपनी सहायता से इसको प्लांट को पूरा मतलब एक तरीके से क्या करता है, प्लांट को एब्जॉर्ब कराता है और हमारा जो पौधा होता है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है और बहुत ही बढ़िया फसल हमारे यहाँ पर हो जाती है। तो इस तरीके से आप माइक्रो राजा का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने यहाँ पर आपको A to Z गाइड करने की कोशिश करा, आपको बड़े तरीके से समझाने की कोशिश करा। अगर आप इस तरीके की टिंडा की खेती करते हैं तो इनकम भी अच्छी होगी, आप बढ़िया पैसे भी कमा सकते हैं, साथ में पैदावार भी अच्छी होगी और आपको जो रेट मिलेगा फरवरी मार्च के अंदर बहुत ही बेहतरीन रेट मिलेगा। तो आपको जो खेती करनी है वो 15 जनवरी के बाद ही करनी है, इससे पहले आपको खेती नहीं करनी है। इससे पहले अगर आप खेती करते हैं तो भैया आपको नुकसान हो सकता है, आपकी फसल में हो सकता है अंकुरण ना भी हो, अगर अंकुरण हो भी गया तो आपकी फसल यहाँ पर ग्रो नहीं करेगी। तो सही समय जो है 15 जनवरी के बाद ही, इससे पहले खेती आप ना करें। धन्यवाद।